उधर दिल्ली में जंतर मंतर पर तीसरे दिन भी रेसलर्स का धरना जारी रहा है। शोषण के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर 3 महीने बाद पहलवान फिर से धरने पर बैठे हैं। इस दौरान जंतर मंतर पर इन पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें फेडरेशन और जांच कमेटी पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई हुई है, जहां पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर पूछा है कि सांसद और फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर अब तक केस दर्ज क्यों नहीं किया गया है। शुक्रवार तक दिल्ली पुलिस को मामले पर जवाब देना है और इस बीच पहलवानों की अपील पर सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और इन पहलवानों को समर्थन की घोषणा की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 23 अप्रैल की तस्वीर, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल की तस्वीर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन पर आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस क्यों नहीं दर्ज किया गया, जब पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि अगर गलत हम पाए गए तो हम पर कार्रवाई हो। जब इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब खिलाड़ी कह रहे हैं कि अगर हम गलत है तो हमारे पर कार्रवाई कीजिए और अगर आप जांच करेंगे तो गलती जरूर निकलेगी, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, क्यों पुलिस एफआईआर दर्ज करके उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, कम से कम एफआईआर दर्ज करे और जांच करे जो दोषी हो। तो ये जंतर मंतर की आप तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, सीधी ये तस्वीर है और वहां पर भी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर की ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खिलाड़ियों का लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर खिलाड़ी लगातार विरोध जता रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी तक मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ, केस दर्ज क्यों नहीं हुआ, इसके विषय में अब जवाब देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने क्यों मामला नहीं दर्ज किया है, इन तमाम बातों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी खिलाड़ी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। जब इससे पहले जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी मांग को रखी थी। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार खिलाड़ियों पर कार्रवाई, जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। तो महिला पहलवानों का यौन शोषण, अब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। पुलिस लिखने से मना करे तो इस तरह करे शिकायत। चलिए हम आपको बता देते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष डब्ल्यूएफआई और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। और इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिसको लेकर सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है कि आखिरकार क्यों मामला दर्ज नहीं किया गया है। दरअसल शिकायत मिल जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या दिल्ली पुलिस किसी दबाव में है या दिल्ली पुलिस को कोई मना कर रहा है एफआईआर दर्ज नहीं करना है, क्यों? अब क्योंकि ये जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये खिलाड़ी जो आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं खिलाड़ी हैं। इन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया। इन खिलाड़ियों की अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इन खिलाड़ियों को मैदान में जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए या जंतर मंतर पर इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये करना चाहिए? ये सवाल खड़े होते हैं, कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी इन सवालों के जवाब बाकी है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। सिस्टम, जो हमारा सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है, सिस्टम में आखिरकार कहां से लूपहोल्स आया, क्यों दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है? दिल्ली पुलिस को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिरकार खिलाड़ियों का जो विरोध है, खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर मांग कर रहे हैं, उसको लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी तक तलब करके उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? क्यों पुलिस जल्द से जल्द मामले को दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर देती है? जांच किया जाए जिससे स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार पूरा माजरा है क्या। क्या जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं वो सही है
या जो वो गलत है, जब तक जांच नहीं होगा, तब सही स्पष्टीकरण नहीं होगा, तब तक साफ नहीं हो पाएगा। इससे अब कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। देखना यह है कि क्या खिलाड़ियों की इस मांग को लेकर पुलिस प्रशासन अब चेतती है। दरअसल शिकायत मिल जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। इस वजह से महिला पहलवान ने एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी। और ये तो बता दें कि पदक वीर महिला पहलवानों की बात है, और हमारे आपके जैसे कई आम लोगों का क्या एफआईआर दर्ज होता होगा जब इन लोगों का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, जो एफआईआर करवाने के लिए पुलिस में जाते हैं और पुलिस वहां से क्या उन्हें भगा देती है। क्योंकि जब इनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, जो देश में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे जो भी ये जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, ये वो चेहरे हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है तो फिर मामला सवाल तो उठेंगे ही। अब सवाल ये उठती है कि आखिरकार एफआईआर, अब आप ये जानते हो कि एफआईआर होती क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा की अगर बात किया जाए, या सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 144 में एफआईआर का जिक्र मिलता है